हेलो फ्रेंड्स, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2A के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करवा दिए थे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड में भी हमको जीरोज फाइंड आउट करना था, तो इसमें भी कहा गया फाइंड द जीरोज। किसका जीरोज फाइंड आउट करना है, तो एक इलेक्ट्रिक पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं, और वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं, तो देखते यह है कि ये जो लास्ट वाला दिया गया है, ये जो आपको लास्ट वाला दिया गया है 10, इस 10 को दो ऐसा पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमको ये बीच वाला आ जाए, जोड़ने या घटाने पे हमको ये बीच वाला आ जाए यानी 3 आ जाए, और वही दोनों को मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला आ जाए यानी 10 आ जाए। तो दो पार्ट में क्या कर सकते हैं इसको, पहला हम 5 ले लेंगे, पहला हम क्या ले लेंगे, पहला हम 5 ले सकते हैं और दूसरा हम 2 ले सकते हैं। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 10 को हम दो पार्ट में तोड़ दिए, एक 5 और एक 2 में, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह जाता है। अब 10x को दो पार्ट में तोड़ा गया था, 5 और 2 में तोड़ा गया था, तो 5 में से हम 2 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब पॉलिनोमियल में हमारा x लगा हुआ है तो x लगा दिए, और माइनस में 10 का 10 रह जाएगा। अब क्या किया गया कि ये दोनों देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें से हमको कॉमन लिया गया, x को कॉमन लेते। किसको कॉमन लिए हम, x को कॉमन लिए, क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया। 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 में से क्या किया गया, तो हम 2 को कॉमन ले लिए। किसको कॉमन लिए, इसमें हम 2 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, और 10 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इस हिसाब से हमारा क्या होता है, अब x प्लस 5 और x प्लस 5, ये दोनों में x प्लस 5 है, तो हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ हमारा x बचता है और यहाँ हमारा माइनस में 2 बचता है, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 5 हो गया। अब क्या होगा कि f(x) बराबर तो 0 होता ही है, ये तो पहले से ही हम जानते हैं कि f(x) बराबर 0 होता है। क्या कह सकते हैं, तो x माइनस 2 x प्लस 5, तो दोनों के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के इक्वल टू 0 है, तो हम एक बार x प्लस 5 इजक्वल टू 0 लिखते हैं, और एक बार x माइनस 2 इजक्वल टू 0 लिखते हैं। तो x माइनस 2 इजक्वल टू 0 और x प्लस 5 इजक्वल टू 0। तो इसमें अगर इक्वल टू 0 करते हैं, देखिए ये हमारा दिया गया है x माइनस 2, तो माइनस में 2 है, राइट साइड उधर जा कर के क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में 2 हो जाएगा। इसमें से माइनस में 5 हो जाएगा जा कर के उधर, तो इसलिए हम इसका जीरोज क्या बोल सकते हैं, एक जीरोज आ गया 2 और एक जीरोज आ गया माइनस 5। तो दो जीरोज इस तरह से हम फाइंड आउट कर लिए, क्या फाइंड आउट कर लिए, एक 2 और एक माइनस 5 फाइंड आउट कर लिए। अब रिलेशन की बात आती है, वेरीफाई रिलेशन करना है। तो दो जीरोज हमारा जो होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, एक जीरोज होता है अल्फा और एक जीरोज होता है बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कल के वीडियो में बताए थे, इस इक्वेशन में ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा सी। मतलब जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स वाला टर्म होता है उसको बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं। तो इसमें से ए बी सी कैसे निकालते हैं, एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट में होता है, यानी उसके मल्टीप्लाई में होता है, एक्स वाले टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा बी होता है। क्या होता है, वो हमारा बी होता है। एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा ए होता है, और कांस्टेंट तो ऐसे ही दिखेगा लास्ट वाला। तो इस हिसाब से माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए है, तो इसमें आप देखिए कि माइनस में कौन जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, यानी एक्स वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, और वो माइनस में आना चाहिए।
तो माइनस में हो जाएगा 3। अब ए के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, यानी ए के देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं यानी उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं। तो कुछ नहीं है तो क्या है, ये हो गया। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए क्या हो गया, इस हिसाब से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3/a आ गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। तो c इसमें कितना है, तो c इसमें -10 है और a कितना है, a हमारा 1 है। तो इस हिसाब से क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया, -10/1। तो इस तरह से हम पहले क्या करते हैं, पहले हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं और रिलेशन के लिए हम चे लगाते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से ही बनाते हैं, वो तरीका हम आपको बताते हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का ये तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो देखिए, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन में हमारा एक्स का कोफिशिएंट कौन था, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा 3 था ना, तो माइनस में लगाना है तो माइनस लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम निकालना हो प्रोडक्ट निकालना हो, बाई में कौन आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आता है। तो अब इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, माइनस में 10 था और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। तो इस तरीक़ा से भी हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखते हैं हम पहले। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, इसका क्या निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज, और सेम टू सेम वही वेरीफाई करना है। तो हमारा देखिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक नया लॉजिक आया है, वो लॉजिक क्या है आप देख सकते हैं। 4x स्क्वायर क्या आया है, 4x स्क्वायर और लास्ट में आया है 3। तो जब x स्क्वायर के साथ कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं यानी मल्टीप्लाई में होता है, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लास्ट वाले टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है हमारा, 12 होने वाला है। कितना, 12 होने वाला है। तो अब हम ये लास्ट वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ते नहीं हैं, अब हम ये 12 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। 12 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 12 को ऐसा 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं कि क्या हो जाए, जोड़ने या घटाने पे हमको माइनस में 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में तो 12 आए ही आए। क्या कर सकते हैं, तो पहला हम टर्म 6 ले सकते हैं, पहला हम टर्म क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। दूसरा हम टर्म 2 ले सकते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्लियर, ये बात क्लियर समझ में आई, तो ये बात समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं हम अब चलते हैं हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, अब क्या किया गया, यहाँ माइनस में 6x लिया गया और ये प्लस में 2x लिया गया। प्लस नहीं दिख रहा बट कि इधर माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और माइनस में 3 है तो माइनस में 3 हो गया। अब क्या किया गया है यहाँ पर, वही उसको सॉल्व करके यहाँ लिखा गया है 4x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 2x माइनस 3। अब ये दोनों टर्म में से क्या किया जाएगा, क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म में से अब कॉमन लेंगे तो हम ले सकते हैं 2x को। किसको ले सकते हैं, 2x को, क्योंकि 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है और x तो दोनों में है ही।
तो 4x स्क्वायर में से 2x को कॉमन लिए तो 2x बचेगा, 6x में से 2x को कॉमन लिए तो 3 बचेगा, वो माइनस में बचेगा। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, दोनों में हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिए। क्या बचेगा? यहाँ 2x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। अब चूंकि fx इक्वल टू 0 होता है इसलिए दोनों टर्म के इक्वल हमारा 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है और 2x माइनस 3 बराबर 0 है। तो इस हिसाब से यहाँ से x बराबर क्या होगा? ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा x जो है, पहला जीरो हमारा -1/2 आ जाएगा और सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कैसे 3/2 आ जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस में 3 है, ये इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो हमारा पहले 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जीरोस फाइंड आउट कर लिए। एक जीरो जाएगा -1/2 और एक जीरो जाएगा 3/2। तो अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो निकालने के लिए आप सम ऑफ जीरोज करते हैं तो सम ऑफ जीरोज देखिए क्या होता है। तो ये जीरोज हमारा एक है -1/2 और एक जीरोज हमारा है 3/2। तो 3/2 यानी दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। 2 का एलसीएम 2 आता है, ये -1 का -1 और +3 का ये +3 रह जाएगा। तो -1 + 3 क्या होता है? 2 होता है और 2/2 क्या हो जाएगा? आपको अच्छी तरह से पता है 2/2 कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बात करते हैं। -1/2/1 है और दूसरा जीरो है 3/2 है। तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा फाइनली, है ना? 4 हो जाएगा और -1 और 3 मिलके -3/4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सम ऑफ जीरोज निकल गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया -3/4। तो अब देखते हैं इस वाले कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सम ऑफ जीरोज शॉर्ट में निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में तो अल्फा प्लस बीटा, अगर शॉर्ट की बात करें अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, ये होता है, ये पढ़ के आ चुके हैं। -b कितना? तो माइनस में b, तो पहले से माइनस और पहले से -4 लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और a की जगह कितना रखना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है तो 4 हो जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया है 1? तो बिल्कुल आया है 1। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। और इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सम हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। c कितना है? यहाँ माइनस में 3 है और a कितना है? 4 है। तो -3/4 ये आ गया है ना। अब देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वही आता है। तो इस तरह से हम जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया जाता है उस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं इन फॉर्मूलों की मदद से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।